अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको लाहौर की एक दुल्हन की सैर करवाने जा रहे हैं। मैं इसको लाहौर की दुल्हन कहता हूँ, बादशाही मस्जिद। इस टाइम हम बादशाही मस्जिद के पहलू में मौजूद हैं। आज हम अपने इस व्लॉग में आपको बादशाही मस्जिद की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। बादशाही मस्जिद को कब और किसने तमीर करवाया वो बताएंगे। तो चलते हैं हम बादशाही मस्जिद में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अनवान है बादशाही मस्जिद लाहौर। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद को बनवाया। ये अजीमुल शान मस्जिद मुग़लों के दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको मैं लाहौर की दुल्हन कहता हूँ। ये फैसल मस्जिद लाहौर के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 60,000 से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज़े तमीर जामिया मस्जिद दिल्ली, जो कि दिल्ली में जामिया मस्जिद दिल्ली है, उसके मुताबिक है, उसके फ़न तमीर के मुताबिक है, जो कि औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तमीर करवाई। इस मस्जिद की जो तारीख़ है, हिंदुस्तान के छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर तमाम मुग़लों में से सबसे ज़्यादा मजहबी बादशाह थे। इन्होंने इस मस्जिद को अपने सुतेले भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन, जिनको फ़िदाई खां कोका भी कहा जाता है, उनकी ज़ेरे निगरानी तमीर करवाई। 1671 से लेके 1673 तक मस्जिद के तमीर को 2 साल लगे। मस्जिद को शाही किला के बरअक्स तमीर किया गया, जिससे इसकी मुग़लिया दौर में अहमियत का पता लगता है। इस मस्जिद के बनने के साथ ही औरंगज़ेब ने इसके दरवाज़े, मेन दरवाज़े के सामने शाही किला में भी एक बावकार दरवाज़े का इजाफा, जिसको आलमगीरी दरवाज़ा कहा जाता है। इसका फ़न तमीर सैयद लतीफ़ ने अपनी किताब में मस्जिद के तर्ज़ तमीर इस वक्त हजाज मुक़द्दस में मौजूद मक्का मुकरमा के मुकाम पर एक मस्जिदुल वालिद से मुतासर होकर बनाया। अगर हिंदुस्तान में दीगर तरीक़ी मस्जिद की तर्ज़ तमीर का बखौर मुतालिया किया जाए तो इस मस्जिद का तर्ज़ तमीर काफ़ी हद तक जामिया मस्जिद फतेहपुर सीकरी से मुमासलत रखता है। फतेहपुर सीकरी में ये मस्जिद हज़रत सलीम चिश्ती ने अपने ओहदे 1571 से 1575 में पाया तकमील तक पहुँची। इस हवाले से दूसरी अहम तरीन मस्जिद दिल्ली की जामिया मस्जिद है, शाहजहानुमा है, जो औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने 1650 और 1656 में तमीर की थी। पहली नज़र में ये गुमान होता है कि दोनों मस्जिद एक ही जैसी हैं। औरंगज़ेब के कई काम बाप और भाई के मुकाबले में थे। यही मामला तमीरात के साथ भी रहा। शाही मस्जिद लाहौर और मोती मस्जिद आगरा इसकी अहम तीन मिसालें हैं जो औरंगज़ेब ने तमीर करवाई। दिल्ली और लाहौर के बादशाह मस्जिद की मुमासलत के बारे में तहरीर अंग्रेज़ी सरकार के अहदे में छपे लाहौर के गैजेटर नंबर 84 1883 के सफ़ा नंबर 175 और 176 पर भी मिलती है। इसमें इन दोनों मसाजिद को जामिया मस्जिद के नाम से तहरीर किया गया, लेकिन तर्ज़ तमीर में नफासत के हवाले से जामिया मस्जिद जो इंडिया दिल्ली में है उसको ज़्यादा मकबूलियत है, क्योंकि उस पर 10 लाख रुपए खर्च आए थे, जो कि लाहौर की जामिया मस्जिद से 4 लाख ज़्यादा थे। जबकि लाहौर की मस्जिद सिर्फ 2 बरस के कलील मुद्दत में तमीर हुई और दिल्ली की मस्जिद पर 5 बरस से ज़्यादा का अरसा लगा। मुरम्मात कहते हैं कि जब रंजीत सिंह का दौर आया तो इस मस्जिद के सहन के अंदर जो गोरे बांध दिए गए, इस मस्जिद के ऊपर बड़ा जुल्म किया गया। इसके अंदर बारूद खाने बना दिए गए, जो उस वक़्त के उलमाए दीन के लिए कमरे बनाए गए थे, उनको बारूद खाने बना दिए। और आप महाराजा रंजीत सिंह वो हैं जिनको शेर पंजाब का भी लक़ब दिया गया। उसके बाद जब अंग्रेज़ हुकूमत आई तो उसने भी इसको अपने जो बारूद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। इसकी मुरम्मात में
जूँ जूँ वक्त गुजरता गया मस्जिद के मुतअद्दिद वजूहात की बना पर नुकसान पहुँचते गए। 1850 से इसके मरम्मत का आगाज़ हुआ, लेकिन ये मरम्मत नामुकम्मल थी। आखिरकार मुकम्मल मरम्मत 1939 मतलब 1939 में शुरू हुई और 1960 में मुकम्मल की गई, जिन पर 48 लाख उस वक़्त के बहुत होते हैं 48 लाख रुपया सर्फ किए गए। इस मरम्मत की वजह से मस्जिद एक बार फिर अपनी असली हालत में वापस आ गई। बादशाही मस्जिद में एक कुतुब खाना भी मौजूद है। बादशाही मस्जिद एक लाइब्रेरी मौजूद है जो उलमा एकेडमी बादशाही मस्जिद में मौजूद थी। तो ये लाइब्रेरी उलमा की आलमी प्यास बुझाने के लिए कायम की गई, इसलिए लाइब्रेरी में ज़्यादातर आलमाना किताब ही मौजूद है। लाइब्रेरी में अमूमन सन्नाटा होता है। किताबों की हालत से मालूम होता है कि इनमें से बेशतर को खोलने की जहमत भी नहीं की गई। जब से उलमा एकेडमी यहाँ से मुंतकिल हुई है कोई इस लाइब्रेरी में नहीं आता। अलबत्ता लाइब्रेरी में किताबें बहुत शानदार हैं, खुसूसन जो लोग अरबी से वाक़फ़ हैं इनके लिए यहाँ बहुत कुछ है। लाइब्रेरी में अरबी की बहुत सी तफ़सीर मौजूद है जिनसे इस्तेफ़ाद किया जा सकता। तो जी हम बादशाही मस्जिद से बाहर आ गए हैं। ये सामने जिस दरवाजे का मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया ये आलमगीरी गेट है जो औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद के सामने बनवाया। तो यहीं पे हम आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं क्योंकि शाम हो रही है, तो इससे पहले कि अंधेरा हो हम अपने घरों को चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बादशाही मस्जिद वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बाकी जिसने भी ये लिखा है कि लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्ने, तो इंशाल्लाह मैं शहर लाहौर पे एक नज़म लिख रहा हूँ शहर लाहौर की खूबसूरती पे। तो वो जैसे ही कंप्लीट होगी मैं अपने चैनल पे उस नज़म को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, तो आप मेरी उस नज़म को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक हमें शुरू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।